हमने अभी समझा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वैसे जैसा मैंने बोला है दीज फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गए देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड दीज चैप्टर्स विल क्रिएट योर इंटरेस्ट ऑल्सो, कि हाँ आपको फिर मैनेजमेंट अच्छा लगने लगेगा, देन यू स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक। ओके, तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला आता है मेरे पास, दैट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाउ कैन वी से दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? बिकॉज अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वाई वी आर मैनेजिंग द थिंग्स। हम क्यों मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? बिकॉज वी वॉन्ट टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमें हमारे गोल को अचीव करना है, हमें हमारे टारगेट को अचीव करना है। एंड इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, क्योंकि हम मैनेजमेंट कर ही इसीलिए गए हैं सो दैट वी कैन अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ऑलवेज क्या होना चाहिए? दैट ऑब्जेक्टिव ऑलवेज क्लियर एंड डेफिनेट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज करते हैं मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ एंड नेक्स्ट ईयर के लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ और मैंने बोला कि मुझे इस साल से अगले साल प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या ज़्यादा की कोई डेफिनेशन है क्या? कोई डेफिनेशन नहीं है। आई शुड बी वेरी क्लियर। कैसे क्लियर? कि मुझे इस साल से 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो होगा वो क्या कहलाएगा? एक्चुअल और क्लियर, जिससे कि क्लैरिटी रहेगी एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन। आई एम एबल टू कंपेयर कि क्या मुझे मेरा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। वी हैव टू डिफाइन द गोल वेरी क्लियरली सो दैट वी कैन अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट डज इट मीन? Pervasive means the thing which is present everywhere। और मैनेजमेंट सब जगह प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आज डेली लाइफ में आप भी अपना रूटीन बनाते हैं, आज अगर हम एज अ टीचर हैं तो हम लोग भी हमारा रूटीन बनाते हैं। बिजनेस को अपने आप के लिए कुछ रूटीन सेट करना होता है। तो इसीलिए बोला है वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो यहाँ पर परवेसिव मीन्स जो चीज़ सब जगह प्रेजेंट हो। सब जगह से मतलब है चाहे कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, दे हैव टू मैनेज देयर बिजनेस। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स की या कहेंगे डिपार्टमेंट्स की, तो डिपार्टमेंट्स के अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, सब में मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे फॉरेन हो, चाहे कोई भी प्लेस हो, जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास कोई गोल है दैट वी वांट टू अचीव, देन वी हैव टू मेक द प्लान और वी हैव टू मैनेज दैट पर्टिकुलर थिंग। इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट परवेसिव है, जो सब जगह प्रेजेंट रहेगा। देन आता है कंटिन्यूअस। जैसा अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फाइन। और मैंने बोला था कि वंस यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव अगेन यू हैव टू मेक द प्लान। और ये प्रोसेस इसी तरह चलती रहती है। एक बार इस साल आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, अभी आपकी जो प्लानिंग रहेगी दैट विल बी 12th क्लास ओरिएंटेड। वंस यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव देन यू विल मेक योर फर्दर प्लान। आप अगले 2 साल, अगले 5 साल जब आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे फिर आप उसके लिए प्लान करेंगे। तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या होती है? चलती रहती है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वंस यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव अगेन यू हैव टू मेक द प्लान, अगेन यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। देन आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में कई बार थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल मीन्स वी हैव टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स। हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मैनेज करना है वर्क को, हमें मैनेज करना है लोगों को, हमें मैनेज करना है ऑपरेशन का हो या प्रोसेस को। तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसा अभी हमने बात की थी कि हम ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत सारा काम करना होगा।
अगर मैं बात करती हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, तो मुझे रॉ मटेरियल परचेज़ करना होगा, फिर मुझे उस पर प्रोडक्शन करना होगा, उसकी डिज़ाइनिंग का सोचना होगा, एवरीथिंग आई हैव टू कंसीडर। तो वहाँ पर मुझे सारे काम को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। देन मेरे पास बहुत सारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ सुपीरियर्स रहेंगे, कुछ सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट की जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करना, किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं उनको मैनेज करना। एंड देन उसके बाद आता है ऑपरेशन। जैसा अभी हमने देखा कि टारगेट की अचीवमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस पास कर रहे हैं, एक सिस्टम होगा कि रॉ मटेरियल बैग्स में कन्वर्ट होगा, तो वो प्रोसेस को मैनेज करना कि क्या हर प्रोसेस से काम ठीक से हो रहा है या नहीं होगा। तो मल्टी डायमेंशनल मतलब होता है मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करना। और व्हाट आर द मल्टीपल थिंग्स, वी हैव टू मैनेज द वर्क, वी हैव टू मैनेज द पीपल एंड वी हैव टू मैनेज द ऑपरेशन। देन आता है नेक्स्ट, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज नॉट फॉर द सिंगल पर्सन। जहाँ पर एक ग्रुप होगा वेयर वी हैव टू मैनेज, क्योंकि एक सिंगल पर्सन को तो पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। बट जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास में, एक हमारा डिपार्टमेंट है दैट इज, हम कहते हैं एक डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, एक है मेरा HR डिपार्टमेंट, एक है मेरा मार्केटिंग और एक है मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फाइन, दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट दे ऑल द डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग फॉर व्हाट, वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो इनका जो मेन फोकस होगा वो किस पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे। एंड ये जितनी भी अभी जो हम बात कर रहे हैं 100 बैग्स मैन्युफैक्चर की, तो ये जो 100 बैग्स मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराएगा, उसकी कॉस्ट के बारे में कहेंगे कि उसके बारे में, उसका प्रोडक्शन के बारे में। HR डिपार्टमेंट हु कैन हेल्प, जो हमारी इस प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद कर सकता है। मार्केटिंग की, अब इसको मार्केट में कैसे सेल्स करेंगे, क्या प्रमोशन स्ट्रेटजी रहेगी, क्या हम ऐसा करेंगे कि हमारा बेस्ट सेलिंग हो जाए ये। एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स देखेगा क्या कि हमें कितना फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास कितना फंडिंग है और हम कहाँ से फंड को अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब अभी आपने देखा, काम सब अलग अलग कर रहे हैं बट कर किस मोटिव से रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव है ये 100 बैग्स। तो इसीलिए बोला है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कि हर पर्सन काम कर रहा है और काम अलग हो सकता है बट द मोटिव इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसीलिए ये क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। देन आता है डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स क्या होता है, चेंज, जो चीज़ चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट हेल्प करता है टू एक्सेप्ट द चेंज। सम टाइम क्या होता है, जब कोई चीज़ चेंज होती है ना, लोग उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे सपोज करते हैं अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सडनली मिड सेशन में CBSE ने डिक्लेयर कर दिया है कि चलो अब तुम लोगों के 2 चैप्टर्स और ऐड करते हैं, पैटर्न ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। यू पीपल विल नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स ईजीली। बट वहीं अगर आपको प्रॉपरली गाइड किया जाए, आपको प्रॉपरली समझाया जाए कि हाँ अगर ये चेंज हुआ है तो इसका फ़ायदा क्या है और इससे क्या एडवांटेजेस रहेंगे, देन यू विल एबल टू एक्सेप्ट दैट चेंज। तो इसीलिए ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि इनिशियली जब भी हमको कुछ बोला जाएगा वी आर यूज्ड टू से नो कि नहीं 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 नहीं, बट जब हमें उस चीज़ के बारे में समझाया जाता है या हमको बोला जाता है देन वी आर एबल टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो सेम यहाँ पर मैनेजमेंट इज डायनेमिक, इट इज़ फ्लैक्सीबल विच हेल्प टू अडाप्ट द चेंजेस। जो मार्केट में एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए हैं उनको एक्सेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। एंड देन लास्ट वन दैट इज इंटेंजिबल। क्या मैनेजमेंट कोई चीज़ है जिसे पढ़ा है हमने, सामान छू लिया या मार्केट में मिल रहा है हम खरीद के ले आए और सब कुछ हो गया परफेक्टली? नो, दिस इज अ सिस्टम विच यू कैन फील। आप इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। हाउ कैन यू फील? इफ
यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट, आपको आपका टारगेट अचीव हुआ है, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं दे आर सेटिस्फाइड, वो भी खुश है कि हाँ, एंड आपकी गुडविल अच्छी है एंड आपका सब काम स्मूथली रन कर रहा है, देन इट मीन्स दैट yes, your management is perfect, whatever you are doing that is properly, you are able to achieve your target effectively and efficiently. So this is intangible, we cannot touch it, but yes, we can feel it in our organizations smooth running. अगर smoothly run कर रहा है तो हमें पता है कि हमारी जो process है, हमारा जो management है, वो बहुत properly work किया है. आया समझ में कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. चलो इस कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हम एक दो केसेस ले लेते हैं सो दैट आपका कोई कंफ्यूजन भी होगा वो भी क्लियर हो जाएगा. चलो बहुत इजी केसेस है हमारे पास में. Directors of Bhuvan Limited assign the task of implementing plans and policies framed by the board to all the departments. Okay, departmental heads appointed supervisors, superintendent, executives, so that work can be assigned to workers as per the plan. Okay, supervisors kept a check on workers as per the plan. Identify the feature of management highlighted in the above paragraph. अब आपको ये बताना है जितने अभी हमने फीचर्स पढ़े थे ना उसमें से कौन सा फीचर यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ है. कौन कौन से फीचर्स थे. टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड, हमने पढ़ा था, गोल्स वाला पढ़ा था, परवेसिव पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था ग्रुप एक्टिविटी, मल्टी डायमेंशनल. तो यहाँ पर आप देखिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, डिपार्टमेंटल हेड्स है, सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव, सबको काम असाइन किया हुआ है टारगेट के अचीवमेंट के लिए जो स्टार्टिंग में क्या किया था प्लान्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग. तो ये कौन से फीचर को हाईलाइट कर रहा है कि यस दिस इज ए ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्विंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Then second one है Bhuvan argues that management is required in all kinds of organization, whereas Piyush feels that management is not required in non-business organization. बताओ कौन सही है. ये भी अभी हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था. मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जिसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ था. परवेसिव, कि मैनेजमेंट सब जगह प्रेजेंट रहता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो. तो यहाँ पर हु इज राइट. यस, भुवन इज राइट बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है. इफ वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो आप इजीली उसको कनेक्ट कर पाएंगे. और एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जैक्ट पॉइंट्स होते हैं जो उस केस से कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए आपको उन पॉइंट्स को वैसे ही अच्छे से समझना होगा. अगर इससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क.